सभी लोग दावे कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, सभी की इच्छा सभी लोग खुद में खुद जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कोई भी जिक्र नहीं कर रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो देश के, जो उनके मन में है कि वो भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। लेकिन कौन होगा, ये सवाल होगा कि मदरसे का विकास भी जो होगा विश्वविद्यालय स्तर पर यानी कि उच्च स्तर पर मदरसे का विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये समाधान यात्रा करने से क्या बिहार का विकास होगा, बिहार में रोजगार होगा। रोजगार की कमी है, बिहार मांग रहा है रोजगार, लेकिन यहाँ पर यात्रा करने से क्या लग रहा है अरविंद जी? नमस्कार दोस्तों, तो देश में दो यात्रा चल रहे हैं और ठंड का महीना है, ठंड के महीने में यात्रा चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ बात करेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का समाधान यात्रा। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकालने के लिए बिहार के दौरे पर है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश के दौरे पर है और उनका भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जी है, पत्रकार है। भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ समाधान यात्रा चल रहा है। दो विपक्ष एक साथ, पहले नीतीश कुमार पहले सत्ता दल में साथ में थे लेकिन अब अलग हो गए, तो इनका समाधान यात्रा चल रहा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्या चाह रहे, भारत में क्या जोड़ना चाह रहे राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले देश की बात करें तो देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पहले भी कई मंचों से कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा इस रूप में दिया जा रहा है कि वो उनका कहना है कि नफ़रतों की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की यह यात्रा नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, इस आदेश पर चलते हुए आज देश के दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी छोर में इस यात्रा से राहुल गांधी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो थे, चाहे वह फिल्म अभिनेता हो या कई दिग्गज नेता हो जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे, तो यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनके साथ जो पहले से कई कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़ चुके थे, दूसरे दलों में शामिल हो चुके थे, वो लगातार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी है, अयोध्या के जो मुख्य पुजारी है, वो भी इस यात्रा में बधाई देने के लिए इस यात्रा को लेकर के पत्र लिखे। तो कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से हो लगातार एक टी शर्ट में पहन कर, हाँ, ये टी शर्ट का एक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मीडिया में बटोरा है। टी शर्ट में राहुल गांधी को ठंडा नहीं लग रहा? राहुल गांधी से भी सवाल किया गया तो उनकी बहन प्रियंका गांधी बोले कि वो देश का बेटा है, तो राहुल गांधी एक टी शर्ट में इतनी कड़ाकी ठंड, हम लोग अभी कैप पहने हुए हैं, तो राहुल गांधी को ठंडा नहीं लग रहा है क्या? देखिए अभिषेक, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वो ठंड तो लगता ही होगा, मानव है, ठंड लगना ही है, लेकिन राहुल गांधी में जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से लगातार गिरती गई, लगातार हर चुनाव में उसका जनाधार गिरता गया, तो अब वो कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो एक टी शर्ट में निकले हुए, एक जुनून उसमें बना हुआ है, क्योंकि उनके पीछे जो ठंड मानव है तो लगना है, क्योंकि वो पत्थर का तो है नहीं, मानव है, इसलिए ठंड लगना है, लेकिन उनके अंदर एक जुनून है। उसी जुनून के कारण वह एक टी शर्ट में भी चलता है। आप एक टी शर्ट की बात करें, अगर आप दौड़ते हुए किसी मैदान में दौड़ रहे, सुबह को ही दौड़िए या शाम को, ज़्यादा दूर दौड़ लेते हैं, दौड़ धूप या खेल लेते हैं, तो आपको अपने आप शरीर से जो ऊर्जा है यानी कि गर्मी लगने लगेगा और आप टी शर्ट क्या थी जो बनियान जिसको कहते हैं गंजी, उस अवस्था में आ जाइएगा। तो ऐसे कह सकते हैं राहुल गांधी के पास जिस तरह से यात्रा किया वो जुनून है, इसीलिए टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी लोग दावे कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, सभी की इच्छा सभी लोग खुद में खुद जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कोई भी जिक्र नहीं कर रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो देश के, जो उनके मन में है कि वो भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। लेकिन कौन होगा, ये सवाल होगा। दूसरी तरफ बात करेंगे बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इन दिनों ठंड का महीना है लेकिन समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार समाधान करने के लिए निकले, क्या समाधान कर रहे हैं नीतीश कुमार? अभी देखिए कि अभी इतना ठंड है, स्कूल सारे बंद है, बहुत सारे लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खरमास का महीना है। उसके बाद नीतीश कुमार भी सीतामढ़ी, शिवहर सहित अन्य जिला में दौरा कर रहे हैं। समाधान यात्रा में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कभी वो कह रहे हैं कि बच्चों सबके लिए शनिवार और रविवार को जो बच्चे होंगे, जो पढ़ते हैं बच्चे, उन लोगों को बच्चियों के लिए
यानी कि गांव में ही देखने के लिए। फिल्म देखने की व्यवस्था करवाएंगे, नहीं सिनेमा हॉल टाइप की उसकी व्यवस्था करवाएंगे। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा है, कल उन्होंने बयान दिया है कि मदरसे का विकास भी जो होगा विश्वविद्यालय स्तर पर यानी कि उच्च स्तर पर मदरसे का विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि समाधान यात्रा करने से क्या बिहार का विकास होगा, बिहार में रोजगार होगा? रोजगार की कमी है, बिहार मांग रहा है रोजगार, लेकिन यहाँ पर यात्रा करने से क्या लग रहा है अरविंद जी? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुबह राज्य के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं, वो अपने किए गए विकास के कार्य को गिन रहे हैं कि आखिर हमने जो विकास किया वो विकास है या जो आदेश दिए आला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, वो आदेश कितना धरातल पर दिख रहा है, तो उनकी वह समीक्षा कर रहे हैं। और ख़ासकर ये समीक्षा के साथ साथ 2024 के चुनाव से इसको जोड़ा जाए तो जिस तरह से बीते चुनाव में उनकी जनाधार खसक गई थी, तो वो उनकी भी मजबूत करने के लिए ये चल रहा है। हालांकि जिस तरह से शराबबंदी के कारण उनका पहले तो किसी पार्टी दल के साजिश के कारण उसकी जो जनाधार 20 के चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी जनाधार काफ़ी गिर गया और उनका उसको तो मजबूत करने के लिए वो निकले ही हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से शराबबंदी के आड़ में जो लगातार लोग जो पार्टी से नाराज़ हो गए, नीतीश कुमार पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनसे इस तरह का भी लोगों को देखने के लिए कि आखिर लोगों में हमारे पार्टी के प्रतीक, हमारे प्रतीक क्या लोगों की सोच है, तो इस दौरे पर भी निकले। अरविंद जी, वो गिने चुने लोग से मिल रहे हैं। उनके दौरा में कहा गया कि जब वो दौरा पे निकलते तो इससे पहले भी जब उनका यात्रा हुआ था तो विरोध प्रदर्शन हो गया था, तो वो कह रहे हैं कि जो गिने चुने लोग होंगे जहाँ पे वो जा रहे हैं, वहाँ पे पता चला जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह को पूरा डेवलप कर दिया जा रहा है, रातों रात उस जगह को चकाचक कर दिया जा रहा है, उसको एकदम पूरी खूबसूरत तरीके से बना दिया जा रहा है। और जिस जगह पे नहीं जा रहा उस जगह की स्थिति जो की तो है। आप देखे होंगे जब मुजफ्फरपुर में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, जब मुजफ्फरपुर में जब नीतीश कुमार आते हैं तो क्या होता है, जिस सड़क से वो आते हैं उस सड़क को रातों रात चकाचक कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से वो यात्रा में भी किया जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं उसी जगह को चकाचक किया जा रहा है, वहां की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। अरविंद जी, देखिए, जिस तरह से आपने कहा व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था हमेशा से करप्ट रहा है, सिस्टम हमेशा से ख़राब रहा है। चाहे जिसकी भी सरकार हो, सिस्टम में लगातार लापरवाही देखने को मिल रहा है, चाहे वह सीएम आवे या पीएम आवे, लगातार इस तरह की। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले भी कई जगह गए, जहां वो जाते हैं तो उनके आला अधिकारी जो है वहां पर ही तमाम जो व्यवस्थाएं ऐसा दुरुस्त कर देते हैं जैसे वो विदेशों का जैसे इलाका हो या बड़े शहर का इलाका हो, वो जहाँ जाते हैं वहीं व्यवस्था ठीक होती है। क्योंकि इस तरह का किसी भी सरकार में कोई भी आला अधिकारी जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम वो लोग सुधारते हैं। ये लापरवाही और ये कमियां सरकार को, प्रशासन के लोगों पर कमान करनी होगी, उन पर नकेल कसना होगा, तभी जा करके, क्योंकि ये बात सही है कि जहाँ जाते हैं वहाँ सिस्टम सुधर जाता है। अगर इसी प्रकार से विकास है तो मुख्यमंत्री जी हमारी भी गुजारिश है आपसे कि हर जगह आप जाइए, वहाँ का विकास होगा। आप जिस जगह पे जाएंगे उस जगह का विकास निश्चित हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि सवाल ये भी है कि ललन सिंह जो जदयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन लगातार वो दावा कर रहे हैं, वो उनका कहना भी है, मीडिया में लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री के लायक है। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सभी लोग दावे कर रहे हैं, बहुत सारे और भी स्टेट के जो नेता है उनके भी मन में लड्डू फूट रहा है कि हमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा मिल जाए, हम भी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य विपक्ष पार्टी कौन होगा, किसके सर पर प्रधानमंत्री का इस पर प्रत्याशी बनाया जाएगा, नहीं कि जो डेरा डाला जाएगा प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे, कौन होगा, क्या लग रहा है रविंद्र जी? देखिए, जिस तरह से सभी पार्टी के जो लोग होते हैं अपने अपने नेता का बड़ाई करना या किसी तरह की उनके तारीफ़ों में पुल बांधना पार्टी के नेताओं का काम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार है, तो वो अपने नेता का कर सकते हैं। लेकिन देश में दो ही बड़ी पार्टी है, जो एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है, तो दोनों के ही समर्थन से किसी की देश में सरकार बन सकती है। अन्यथा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि
कोई क्षेत्रीय पार्टी अपने बदौलत देश में सरकार बना ले। तो प्रधानमंत्री के दावेदार अपने लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी पहले जो छवि थी, हालांकि इन दिनों लगातार टीका टिप्पणी के कारण छवि में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन पहले से सुशासन बाबू के नाम से जो बिहार के मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार जी का जो नाम लगातार सामने आ रहा है, तो उनके नेता कहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री के लायक है, दावे करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है भारत के, वो तय करेगा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी होंगे या नीतीश कुमार होंगे या फिर कोई और अन्य कांग्रेसी नेता होंगे जो पुराने दिग्गज नेता होंगे, या किसी अन्य दल के जो क्षेत्रीय दल है उनके कोई वरिष्ठ नेता होंगे। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि देश की बड़ी पार्टी, सभी राज्यों में जो पार्टी है वो तो कांग्रेस है। भले ही उनके इन दिनों जनाधार घसक गया हो, लेकिन पार्टी देश में तो कांग्रेस है। तो ये तय करना कांग्रेस के हाथ में है कि उनके ओर से, यानी कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, किनके चेहरे पर चुनाव 2024 की लड़ी जाएगी। हालांकि देखिए, देश में 2 यात्रा चल रहे हैं। ठंड का महीना में यात्रा चल रहा है, आप लोगों को ठंड लग रही होगी, लेकिन जो यात्रा करने वाले जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके भी अगर कानों की बात करेंगे तो उनके कान में आप टोपी नहीं देखेंगे। हालांकि मुफरल रहता है, लेकिन वो जब क्षेत्र में निकलते हैं तो उसी प्रकार से निकलते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करेंगे तो उनका टी-शर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये यात्रा, क्या सवाल ये उठता है कि ये यात्रा सिर्फ यहीं तक यात्रा है, या ये यात्रा 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए है। लोकसभा चुनाव में सभी नेता, सभी दिग्गज नेता अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। क्या इसी को लेकर राहुल गांधी भी पेश करना चाह रहे हैं कि हम देश के आने वाले समय के देश के प्रधानमंत्री का चेहरा हम हो सकते हैं, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो दावा कर सकते हैं कि हम आने वाले समय के प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री दावेदारी में उनके मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन 2024 में विपक्ष पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो देखने की बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो साफ तौर पर क्लियर है। नरेंद्र मोदी, वो पहले भी प्रधानमंत्री है और अभी भी है, और आगे भी उनका चेहरा क्लियर है कि उन्हीं के चेहरा पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होगा, किसके चेहरा पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, ये देखने की बात होगी। हालांकि अब साल की शुरुआत 2023 की शुरुआत हुई है, और 2024 में यानी कि इसकी शुरुआत तेज हो जाएगी, और लोकसभा चुनाव का आगाज़ बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी के जेपी नड्डा ने वैशाली की धरती से लोकसभा चुनाव का आगाज़ भी कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे, बूथ लेवल पर कमेटी को उन्होंने तैयार कर लिया है, और सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन विपक्ष पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है वो देखने की बात होगी। कौन होगा विपक्ष पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा, वो देखने की बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे चुनाव से जुड़ी